माय डियर कैंडिडेट, अच्छी खासी गर्मी में जो आज का माहौल है गर्मी में, उसमें इंटरव्यूज़ देना, लोगों के लिए इंटरव्यूज़ के लिए जाना, मिलना, वर्किंग करना सब आसान नहीं है, बट लोग कर रहे हैं और लोगों को सक्सेस मिल रही है। सीनियर प्रोफाइल में जो है उनके पास एसी कार रहती है, बट नॉर्मल कैंडिडेट जो हैं उनके लिए बाहर का वातावरण तो दिक्कत करते ही है। थोड़ा चैलेंजेस ऐसे मौसम में ज़्यादा आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोरोना में बहुत लोगों की इम्यूनिटी कम भी हुई है, उनके लिए भी दिक्कत आती है। और आजकल हेल्थ इश्यूज़ यूपी में वैसे भी बहुत अच्छे खासे रहते हैं, सभी के साथ जुड़े हैं और कुछ ना कुछ किसी न किसी के साथ में परिवार में कोई ना कोई हेल्थ वाला एक कहीं ना कहीं रहता ही है और उसमें भी काफ़ी एनर्जी जाती है। मैंने देखा कि फैमिलीज़ को मैनेज करने में मेंटल फिटनेस की भी ज़रूरत है, जॉब को हैंडल करने के लिए भी आपकी मेंटल फिटनेस की ज़रूरत है। आप चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, बट इसके साथ भी आप लगे हुए हैं। आज जो लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे वही सक्सेस हो पा रहे हैं। आप केवल प्रॉब्लम को बताते चले जा रहे हैं, बट उसके सलूशन की ओर काम नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से नहीं कुछ होने वाला है। पहले ये हुआ, पहले वो हुआ, इस तरह की चीज़ें अगर आप शिक्के से बताते हैं तो ये समझ आता है कि आप एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड कैंडिडेट है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले नहीं हैं। अभी आईटी के बहुत सारे कैंडिडेट्स आए, तो अभी हम लोगों ने इसी गर्मी में वर्चुअल इंटरव्यूज़ आईटी के कैंडिडेट्स के लिए कल शेड्यूल किए। जिनको रिएक्ट आती है, जिनको अदर लैंग्वेजेस में जावा, सीएसएस के अलावा फ्रंट एंड बैक एंड में जो एंगुलर में काम किया है, पीएचपी में काम किया है, फ्रेशर कैंडिडेट हैं, उनके लिए नोएडा बेस्ड कैंडिडेट्स के साथ में हम लोगों ने कंपनीज़ के साथ में कल अलग अलग आवर्स में प्राइमरली बेसिस में उनका एक इंटरव्यू शेड्यूल किया गया ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ देयर प्रोफाइल। माय डियर कैंडिडेट, पर बहुत सारे लोग हैं, आज भी मैंने देखा ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चिल्ला रहे हैं कि गर्मी गर्मी है, वो ये चिल्ला रहे हैं कि नहीं हमें जॉब चाहिए ही चाहिए अपनी प्रोफाइल बेस्ड में। फ़र्क इतना है। कई कैंडिडेट से मुलाकात होती है, मैं देखता हूँ कि कई कैंडिडेट छोटी छोटी गलतियाँ भी करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए प्रोफाइल में दिक्कत आती है। माय डियर कैंडिडेट, बेसिक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आज जब किसी भी कैंडिडेट को अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, उसके पीछे उसकी बहुत सारी स्टोरी होती है। पहली जॉब क्या करी, उसमें क्या सीखा, दूसरी जॉब में क्या सीखा, क्या वहाँ करके दिया, ये सारी बातें होती हैं। क्या आपने प्रेशर बियर किया, कहाँ पे कंपनीज़ में इन्वायरमेंट को आपने कैसे चैलेंज किया, बहुत सारी बातें आपकी सक्सेस स्टोरी को बनाते हैं। कई सारे कैंडिडेट्स ने अपनी सक्सेस स्टोरी को लिखा, करके दिखाया, कम पैकेज से ज़्यादा की ओर करके दिखाया, और ऐसी सक्सेस स्टोरीज आपके सामने मैं कई बार इस तरह से रखता रहा हूँ कि आपको वीडियो जिनके सेलेक्ट होते हैं उनके थ्रू आपको रखता हूँ। कई ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो ये उम्मीद करते हैं कि अगर आईडी हमारी बनी है तो उनका हमारे पास कॉल आनी चाहिए, या वो अधिकार के साथ बात करते हैं। माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको इस बात के लिए बोलता हूँ कि कैंडिडेट्स अगर फिजिकली प्रेजेंट होते हैं तो ज़्यादा आसानी से कंपनी से बात करके उनसे बात कराई जा सकती है और उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों पे ध्यान दें जो कंपनीज़ के जेडी और कंपनी की रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशंस हैं। कभी कभी कोई आईटी में सपोज करिए टेक्निकल सपोर्ट में काम करके आया है, तो टेक्निकल सपोर्ट वाला बंदा अब टेक्निकल सपोर्ट में ही जाएगा, और अगर कैंपस से किसी को टेक्निकल सपोर्ट में विप्रो ने या इन्फोसिस ने किसी ने ले लिया है, ज्वाइनिंग ले ली है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि अगर कंपनी ने आपको इसमें लिया तो आप टेक्निकल सपोर्ट की प्रोफाइल में आगे जा पाएंगे। और इसमें भी वो ज़रूरी है कि हर सिटी में टेक्निकल सपोर्ट की, जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर सिटी में टेक्निकल सपोर्ट की कंपनीज़ हों।
बट अगर आप और प्रोफाइल अपनी ब्रॉड करना चाहते हैं और अपडेट करना चाहते हैं, क्योंकि जब पहली कोई कोर्स करते हैं और जॉब मिलती है तो उस वक्त तो सबको बताने के लिए ज़रूरी भी होता है कि आप एम्प्लॉयड हो गए हैं और एम्प्लॉयड के बाद में आपको कंपनी मिल गई है, ज़रूरी है। बट साथ साथ में आपको जब ब्रांड मिले तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रोफाइल क्या मिली है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या मिली हैं, उस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से क्या और कंपनीज़ आपको, इस नंबर ऑफ़ कंपनीज़ उस जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको जॉब देने वाली हैं या नहीं है, या बहुत सिलेक्टिव कंपनीज़ हैं। इन बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैंने देखा है कई लोग बहुत यूनिक कोर्स कर लेते हैं, सपोज करिए आप सेफ्टी के कर लेते हैं, बहुत सारे कोर्स कर लेते हैं, साइबर के कर लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ये कि वो जहाँ पे आप चाह रहे हैं वहाँ पे वो जॉब अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, स्कोप ज़्यादा है कि नहीं है। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस की ओर अप्लाई किया बट उनका कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है। तो निश्चित रूप से बात है कि कोडिंग में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे, तो आपने सोचा कि नहीं सोचा, ये सारे प्लानिंग्स आपको करनी पड़ेंगी। और एप्टीट्यूड टेस्ट तो हर कंपनी में अब चलने लग गया है कि ब्रांड कंपनी जो है उनमें एप्टीट्यूड टेस्ट तो ही है, साथ साथ में आपका नॉर्मल पर्सनालिटी टेस्ट भी रहता ही है। आपका जिस कोर सब्जेक्ट में आप जा रहे हैं उसके लिए भी एक टेस्ट रहना चालू हो गया है। आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन, अगर अदर प्रोफाइल्स हैं तो इंग्लिश कम्युनिकेशन, साथ साथ में आपकी HR प्रोफाइल्स पे भी काम किया जाता है। तो माय डियर कैंडिडेट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इसीलिए मैं आपसे बात करता हूँ, जबकि कि ये बहुत सोचना ज़रूरी है कि हम जिस प्रोफाइल में काम कर रहे हैं उससे हमें क्या फ़ायदा मिल करके अगली कंपनी में हमारी शॉर्ट लिस्टिंग ईजी होगी कि नहीं ईजी होगी। अच्छा, आजकल बहुत बात होती है ATS रिज्यूम की, कि आपका ATS सॉफ्टवेयर में ATS के हिसाब से आपका प्रोफाइल चेक होता है। माय डियर कैंडिडेट, ये भी सिटी बेस पे डिपेंड करता है। कभी कभी कुछ कंपनीज वही जो आप वो ढूंढ रही होती हैं वो अगर आपकी प्रोफाइल में मिल गया उनको है तो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। अब उसको एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से या अलग चीज़ों से आपने उसमें कुछ पैरामीटर्स देख करके उसको 50 मार्क्स कह दिया है कि अगर उसमें 50 मार्क्स आपके आ गए हैं तो बहुत अच्छा है। तो एक प्रोफाइल अच्छा बन सकता है डिफरेंट गाइडेंस से, बट आप उस प्रोफाइल को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आप सामने वाले को किस पॉजिटिविटी के साथ में कन्विंस कर ले जा रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। आज सोशल मीडिया में हर चीज़ के लिए कोई ना कोई आपको गाइडेंस मिलेगा, बट आपको प्रेजेंट अपने आप को करना है। इसके लिए आप ये ज़रूर समझ के चलिए कि उस प्रोफाइल को जस्टिफाई होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए इन बातों को बार बार आप लोगों से जोर डाल रहा हूँ कि प्रोफाइल पे काम करना जरूरी है, और इसीलिए जॉब एंड ड्राइव प्रोफाइल बेस की बात करती है। जॉब एंड ड्राइव केवल जॉब देने के लिए कैंडिडेट्स को नहीं बुलाती है, ये बात सबको समझनी होगी। प्रोफाइल बेस्ड जॉब के लिए बुलाती है, जिसमें आपकी प्रोफाइल के साथ में गाइडेंस, सपोर्ट, होमवर्क करना ही होता है आज। और वो गाइडेंस सपोर्ट को, जिसको हम लोग एक सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग या सेशंस आप कह सकते हैं, जॉब एंड ड्राइव का पूरा कंसेप्ट, पूरी बातें इसी पर डिपेंड करती हैं। इट इज़ नॉट सिंपली ए जॉब कंसल्टेंसी की तरह कि आपको हम जॉब ऑफर कर रहे हैं और हमने आपको लिख करके एक एड्रेस दे दिया है, नो यू आर इनटू द जॉब, और आप जॉब के लिए यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। इसमें सक्सेस रेट कम हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ज्वाइनिंग्स कम हुई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ज्वाइनिंग्स उनमें ज़्यादा हो रही हैं, वो कैंडिडेट्स के साथ ज़्यादा हो रही है जिनमें कंपनी के JDs को हम लोगों ने एनालाइज किया है, कैंडिडेट्स ने समझा है, उनको गाइडेंस दिया गया है, जो बंदे वर्किंग कर रहे हैं। इसीलिए प्रोफाइल बेस्ड जॉब के लिए इवन मुझे कभी कभी लगता है कि लोगों को पता, ये बार बार मैं लिखूं कि जॉब एंड ड्राइव इज़ नॉट ओनली जस्ट फॉर द जॉब। बेसिकली जॉब एंड ड्राइव इज़ अ पर्टिकुलरली, जिसको मैं बोल दूं कि एक कैप्सूल टाइप की ट्रेनिंग होती है, जिसको हम लोगों ने बहुत शुरुआती तौर पे एक रोजगार कैप्सूल कहा था। इट इज़ सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ ट्रेनिंग एवरी ज्वाइनिंग। अब इस ज्वाइनिंग के लिए जो ID जनरेट करते हैं वो अगर टाइम से यहाँ पहुँच नहीं रहे, आप एक बार प्रोफाइल मुझे दिखा भी रहे हो तो मैं आपसे कह रहा हूँ उसमें ये चाहिए, इसमें ये चाहिए, तो इट इज़ ए काइंड ऑफ गाइडेंस नहीं है, प्रोफाइल के बारे में जानकारी नहीं, तो आप प्रोफाइल बेस्ड जॉब नहीं कर पाएंगे। आपने पढ़ाई करी है, इसलिए मैं बार बार लोगों को डिफरेंस बताने का प्रयास करता हूँ कि जॉब एंड ड्राइव में, संस्कार सोसाइटी में डिफरेंस को समझिए कि ये आपको गाइडेंस, सपोर्ट, ट्रेनिंग देती है, ये सिंपली जॉब देने की बात नहीं करती है। और इसके बिना आप अगर आज सोच रहे हैं कि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए एक राइट कंपनी में, राइट प्रोफाइल में जा सकते हैं, ईजी नहीं है। इसमें एक और फैक्टर काम करता है कि आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन क्या है। आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, आपके साथ दिक्कत बहुत है, चैलेंजेस बहुत हैं, तो कभी कभी आपको ड्रीम जॉब नहीं मिलती है, देन यू नीड टू बी सेक्रीफाइस। आपको डेफिनेटली कुछ कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे और उसमें करते हुए आप जाएंगे। आज इंजेक्टोप्लास्ट में एक ज्वाइनिंग हुई है, लगातार एफर्ट्स डाले जा रहे थे,
कैंडिडेट्स गुड़गांव पे बेस में जॉब कर रहा था, आज उसको ज्वाइनिंग के लिए मिला है। माय डियर कैंडिडेट्स, एफर्ट्स हर जगह डालने पड़ेंगे। कभी कभी छोटे आप कंप्रोमाइज़ करते हैं तो क्या ये हमेशा के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं होता है, आगे बढ़ने के लिए कंप्रोमाइज़ होता है। माइंड में ये फ्रेम होता है कि हमें आगे बढ़ना है। और इसीलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं सबसे इस बात को कहता हूँ कि कोई भी चीज़ एकदम से रेडी करके करने की बजाय एक प्लानिंग के साथ में, अप्रोच के साथ में, एफर्ट्स डालने के साथ साथ में करे जाते हैं। बट कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जब वो आईडी जनरेट होने के बाद में पूरा अपनी ज्वाइनिंग का, पैकेज का, ड्रीम कंपनी का टास्क सोचते हैं, उन्होंने एक संस्था को दे दिया, वो हमारे बारे में सोचेगी। ये एक दूसरी गलती है। गाइडेंस देना, उस गाइडेंस को इम्प्लीमेंट करना, फिर वहाँ पे जाके डिलीवर करना, फिर उसकी फीडबैक देना, फिर गलती कहाँ हुई है ये पता होना। इट इज़ ऑल प्रोसेस ऑफ जॉब एंड ड्राइव. Job and Drive is not only a platform to provide simply a job without any guidance, support, training as sessions. That is all required to get right job. My dear candidate, ये सारी बातें आज बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आप ये समझिए, आज एक तरफ जहाँ पे एडवर्टीजमेंट्स, लोगों की बातें, लोगों का छोटी बातों में हर्ट होना, बिहेवियर, बहुत सारी बातें हो गई हैं। इस सब में आप एक अच्छे डिसीजन ले पाएँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कंपनीज़ में। जब हम लोग अपने यहाँ कैंडिडेट्स को भेजते हैं तो कुछ कैंडिडेट बहुत वहाँ पे काम एक दिन भी नहीं कर पाते हैं, कुछ कैंडिडेट वहाँ पे 5-5 साल से ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट? इट इज़ ऑल अबाउट पर्सनैलिटी, इट इज़ ऑल अबाउट द कैपेसिटी आपकी, ये सब डिपेंड करती है। माय डियर कैंडिडेट, आज बहुत सारे व्यूज़ और लाइक्स वीडियो को बढ़ाने के लिए lot of things are people are putting efforts to do this thing. आज डिजिटल मार्केटिंग में यही हो रहा है। जॉब एंड ड्राइव कोशिश ये कर रहा है कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी सिंगल एक ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप में मिले। आपके अंदर अगर इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं आपको एक अच्छी जगह पे मिल सके, तो उसके लिए आपको भी बार बार एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इट इज़ नॉट वन साइडेड गेम. It is all you need to be participate. Company also need to be participate. You must be ready for every time. कभी कभी लोग अपनी प्रॉब्लम में इतना फंस जाते हैं कि उनको ये भी याद नहीं रहता कि नहीं आज मैं CV वहाँ भेजना, नहीं तो आप यहाँ पे और कैंडिडेट चले गए होंगे। इवन उसको भी वो प्रायोरिटी ऑर्डर पे नहीं देते। कुछ लोग डिस्टेंस को लेकर के, सपोज करिए आप किरवई नगर से उनको अगर सिविल लाइन्स देना पड़ता है तो दे आर सरप्राइज, उनको उसको डिस्टेंस दिखता है। जॉब वर्सेज अगर डिस्टेंस कर लीजिए तो वो डिस्टेंस की वजह से जॉब छोड़ देते हैं, इवन वो क्राइसिस में है। समटाइम वी पीपल सरप्राइज कि हम कानपुर में भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चेक कर रहे होते हैं। मैं आपको जब वीडियो बना के देखता हूं तो हम लोग वीडियो बनाने में ये नहीं सोचते हैं आप कितने लोग लाइक कर रहे होंगे, कितने लोग क्या लिख रहे होंगे। हम एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ देते हैं, क्या सोचते हैं आप हैं। दिस इज़ योर डिसीजन, फेयरली योर डिसीजन। आप नहीं सोच पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप एक बार आ करके समझ सकते हैं। इसके बाद भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो आपकी चॉइस है। चॉइस इज़ ऑलवेज योर। माय डियर कैंडिडेट, आज आप एक बात समझ लीजिए जो मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में एक चैलेंज है। हर एक बंद घर में कहीं ना कहीं से कैंडिडेट एजुकेटेड हैं बट उनके पास जॉब नहीं है। बट ये भी आप समझिए, एजुकेटेड होने के बाद जॉब नहीं, क्योंकि उनको ये पता नहीं है जॉब किस क्राइटेरिया मिल रहा है, और पता होने के बाद भी वो उम्मीदें अपनी उस तरह से कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। एक 12 पास का बंदा, रूरल एरिया का बंदा, आज शहर एरिया में आते हुए पहली जॉब उम्मीद करता है कि उसको 20-25 हज़ार की मिल जाए। अब सोचिए, सरप्राइज होकर मैं सरप्राइज़ होता हूँ। मैं उससे पूछता हूँ तुम्हें क्यों 20 हज़ार का कोई ऑफ़र करेगा, क्यों कोई 30 हज़ार ऑफ़र करेगा। बोले हमारे घर के खर्चे, हमारे घर की दिक्कतें, हमारे घर में परेशानी है। माय डियर कैंडिडेट, जब ऐसी बातें होती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज में जानकारियों की कमी है। पीपल आर विक्टिम ऑफ राइट इन्फॉर्मेशन, और राइट इन्फॉर्मेशन जब मिल नहीं रही है तो निश्चित रूप से वो कर नहीं पा रहे हैं जो उन्हें करना है, और वो क्राइसिस में है। और आज लोग बिजी हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जी रहे हैं, लोग एक दूसरे के लिए कर नहीं पा रहे हैं। जॉब एंड ड्राइव प्लेटफॉर्म उन लोगों को इनवाइट करता है जो इंडिपेंडेंटली अपने लिए खुद एफर्ट डालना चाहते हैं, जो ये सोचते हैं कि संस्कार सोसाइटी जॉब एंड ड्राइव उनके लिए सब कुछ प्लान रेडी करके रखेगी। ये उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनी में। मैंने बेसिक बातें आपको बताई हैं, और इस वीक का फ्राइडे भी अभी परसों आने वाला है। कल से लेकर के आज तक आईटी की बहुत सारी कंपनीज़ में बात हुई है, जिनमें बीटेक के जो बहुत सारे बंदे हैं, सीएस के बहुत सारे बंदे हैं, जिनको लग रहा है कि मुझे उनको स्टार्टअप कंपनीज़ में कैसे वर्चुअल करा के उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, क्योंकि इंटर्नशिप और फ्रेशर के लिए स्टाइपेंड के नाम पे कुछ देती नहीं कंपनीज, तो उनमें हम लोग नहीं भेजते हैं। अगर कोई भी बंदा ट्रेनिंग में भी है, पर्सन वर्किंग कर रहा है, तो उसको स्टाइपेंड मस्ट बी गिवन।
वी नॉर्मली बिलीव इन सच ए थिंग। तो मैं आप सबको इस बात के लिए कहूँगा कि जो भी बंदे जिस भी प्रोफाइल पे, और आप इस बात को देखेंगे जॉब एंड ड्राइव, अकाउंट्स की प्रोफाइल, ऑफिस प्रोफाइल, सभी में लगातार काम कर रही है। केवल एक प्रोफाइल पे काम नहीं कर रही, टेक्निकल में भी, नॉन टेक्निकल में काम कर रही है, लेकिन लोग इसको भी ढंग से देख रहे हो तो, ढंग से समझ रहे हो तो, एफर्ट्स डाल रहे हो तो वो एकदम तेजी के साथ में कुछ हो जाएगा वो नहीं जरूरी है। मैं आता हूँ सीधे कंपनीज में, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो जानते हैं, जो मिल जाते हैं, जिनको नज़र आता है, उनसे मैं एक बात के लिए बार बार कहूँगा कि वीडियोस को ढंग से देखना स्टार्ट करिए। अगर आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो बीच में अपने आप को यहाँ पे आते रहिए। कई लोगों ने ऐसी गलतियाँ करी हैं। जिन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जिनको लगता है वो बार बार फिर से मिल सकते हैं, हाँ निश्चित रूप से गर्मी ज़्यादा है और इस गर्मी में भी सोल्यूशंस लोगों के निकल रहे हैं, ज्वाइनिंग्स में लोग जा रहे हैं। इंजेक्टोप्लास्ट में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। इसमें इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकते हैं अगर आपके पास, आप इसी से रिलेवेंट है तो। सीपेट इंजीनियर हैविंग नॉलेज ऑफ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। लोहिया कॉर्प में फैक्ट्री मैनेजर इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको बीटेक, ये भी प्रोफाइल फिलअप नहीं हुई है, प्लास्टिक्स में जिनका बीटेक विद एक्सपोजर प्लास्टिक हो। इन सॉफ्ट लिंक सॉफ्टवेयर, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि इसमें कल प्रोफाइल के ये वर्चुअल इंटरव्यूज़ हैं। टीपीआई अंडर कैरेज में मैकेनिकल प्रोडक्शन क्वालिटी इंजीनियर हैविंग कंप्लीट नॉलेज ऑफ मशीनिंग का रिक्वायरमेंट है। भारतीय एग्रो में प्रोडक्शन सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। कपिला ग्रुप में एचआर रिक्रूटर का रिक्वायरमेंट है। इब्राहिम इंटरनेशनल में स्टोर एक्सिक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। लैम्बेंट सोलर में इनको रिक्वायरमेंट सेल्स कैंडिडेट की है। जो इमीडिएट ज्वाइनिंग करना चाहते हैं वो मतलब फ्रेशर हैं, बट उनको एक फिक्स सैलरी से उनका स्टार्ट हो सकता है। ये परफॉर्मेंस बेस्ड इसमें जॉब नहीं, इन्होंने लिख के भेजा है। आरएनजी में इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। आईटीआई होल्डर्स उनको चाहिए, जो भी फ्रेशर हो, इमीडिएट सीखना चाहते कुछ हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। गणपति टेक्सटो में सुपरवाइजर कम, इनको फील्ड वर्क के लिए एक रनर चाहिए, मल्टीपल वर्क के लिए। पारस हेल्थ केयर में यूनिट हेल्ड एचआर 12 लाख से 18 लाख चाहिए। एचएल एग्रो में असिस्टेंट मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस प्लांट असिस्टेंट मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन का है। ईटीपी शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट इंचार्ज का रिक्वायरमेंट है 3 लाख से 10 लाख। यूआई ट्रेवरो में मैकेनिकल सिविल साइट सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक में मैकेनिकल मेंटेनेंस मैनेजर हैविंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक्सपीरियंस 10 लाख से 12 लाख का है। इंजेक्टोप्लास्ट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, फीमेल परचेज ऑफिसर्स, मेल परचेज रनर का रिक्वायरमेंट है। एस्ट्रल में प्रोडक्शन मैनेजर 8 लाख से 15 लाख चाहिए, पैकेजिंग ऑफिसर चाहिए। एनजीएफसी में सेंट्रल मैनेजर 3 लाख से 5 लाख चाहिए। जकारा इंटरनेशनल में फीमेल ऑफिस असिस्टेंट का रिक्वायरमेंट है। परफेक्ट वेलनेस में फीमेल सीआरई हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स का रिक्वायरमेंट है। रुचि ऑर्गेनिक्स में फिटर फॉर मेंटेनेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। हैवेल्स वेयर हाउस में एमआईएस एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ सैप की रिक्वायरमेंट है। कानपुर लॉजिस्टिक में डेटा एंट्री ऑपरेटर शिफ्ट के लिए चाहिए। फ्लोर सुपरवाइजर को कंटेनर मशीनिंग के लिए चाहिए। इलेक्ट्रीशियन सीपेट इंजीनियर के लिए चाहिए। पंसर पंप में मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप मैनेजर वर्कशॉप इंजीनियर, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी चाहिए। प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए। मेल फीमेल एचआर एक्सिक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ पेरोल के लिए चाहिए। सावित्री बेकर्स में इनको डिस्पैच डिपार्टमेंट के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। एलाइज इंटरेक्टिव में इनको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। भारतीय एग्रो में सीनियर अकाउंटेंट हैविंग गुड नॉलेज ऑफ जीएसटी टीडीएस एंड आईटीआर के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है 35 के पैकेज में। के प्लास्मा इंडस्ट्रियल कम कारपोरेट सेल्स ऑफिसर हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रोफेशनल पर्सनालिटी चाहिए। सुपर हाउस में सिविल इंजीनियर फॉर ऑडिट एंड साइड वर्क के लिए चाहिए। प्रजवासी इंटरनेशनल में सीनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। मेंटोरा ग्रुप में डिटर्जेंट बैच ऑपरेटर, डिटर्जेंट प्लांट सुपरवाइजर, डिटर्जेंट केक ऑपरेटर, सेल्स कोऑर्डिनेटर का रिक्वायरमेंट है। तनवानी में उमा में उनको पैकेजिंग सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। दादानगर में पैकेजिंग सुपरवाइजर नाइट शिफ्ट में चाहिए। डे शिफ्ट में भी इनको रिक्वायरमेंट है। जो भी कैंडिडेट्स इसमें इंटरेस्टेड हैं वो इमीडिएट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ का हिस्सा बन सकते हैं। कुछ जगह डायरेक्टली ज्वाइनिंग आपकी प्रोफाइल पे भी होती हैं,
सभी में नहीं, बट कुछ जगह इंटरव्यूज़ भी होते हैं, प्रोफाइल देखा, ज़रूरत है, फाइनल ज्वाइनिंग हुई, एफर्ट्स आपको डालने हैं, लोगों को शेयर करना है। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ट्राइब, myshorejob.com। थैंक यू।